अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो अभी हम जो है वो आइन के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा-सा हम उसके बारे में समझ लेते हैं। तो आइन जो है उसको पहले हम चार्ट से समझ लेते हैं, ठीक है? आइन इन इनिशियल शेप। आइन को इनिशियल शेप में हम किस तरह से पढ़ेंगे, ये पहले जान लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड। आइन की इनिशियल शेप, ये शायद रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, है ना? तो मैं बंद कर देती हूँ। इनिशियल शेप के अंदर आइन की जो है वो 2 शेप्स हैं, ठीक है? मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पहले आइन। अब आइन की 2 शेप्स हैं। पहली क्या है? आइन अस सादिया, स्वादिया, ठीक है? ये एक शेप है आपकी। और दूसरी क्या है? आइन अल अल्फिया, ठीक है? आइन अस सादिया, आइन अल अल्फिया, ये 2 शेप्स हैं, ठीक है, आइन की। अच्छा, इसके अंदर क्या है कि अब इसमें भी आपकी शेप्स आ जाती हैं। पहली शेप क्या है आइन अस सादिया की? यहाँ पर भी आपकी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है ये दोनों ही असल में 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक इधर, एक इधर। और दूसरा है ये आइन अल अल्फिया के लिए, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे आपकी दोनों में ही 2 शेप्स हैं, एक है प्राइमरी, एक है सेकेंडरी। सेम प्राइमरी, सेकेंडरी, प्राइमरी शेप, सेकेंडरी शेप। तो इस तरह से आपका आइन जो है वो डिवाइड होता है। तो अगर मैं इन टोटल बात करूँ तो आपके आइन के अंदर कितनी शेप्स हो गई? इन टोटल इनिशियल पार्ट में 4 शेप्स हैं, ठीक है? आइन के अंदर 4 शेप्स हैं आपकी इनिशियल पार्ट के अंदर। बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंट या बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ईज़ी है। लेकिन उसके बारे में पढ़ लेते हैं। अच्छा, आइनस सादिया जो है, आइनस सादिया आपकी उन लेटर्स के साथ कनेक्शन में जाती है जो कि आपके साइड लेटर्स होते हैं, ठीक है? मैं यहाँ लिख देती हूँ साइड लेटर्स, ठीक है? ये वर्सटाइल शेप है, खाली साइड लेटर्स के साथ नहीं जाएगी, और लेटर्स के साथ भी चली जाएगी। आइनस सादिया। आइन अल अल्फिया जो है वो आपके टॉल लेटर्स के साथ जाती है, टॉल लेटर्स, ठीक है? आइन अस सादिया, आइन अल अल्फिया, ये इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है। ये आप लोगों को समझा है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट, क्वेश्चन? बोलो जी भाई। नहीं मैम। ओके, चलिए अब इसके बारे में हम समझ लेते हैं। एक ही शेप में आपको समझा रही हूँ फिलहाल के लिए। आइन अस सादिया की प्राइमरी शेप के बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है? सबसे पहले जैसे हम आइन बनाते हैं सेम एग्जैक्ट वैसे ही बनाएंगे इसका हेड। ये हमने यहाँ से लिया, ऊपर की तरफ गए, ठीक है? ये हमारी इनिशियल शेप बन गई। ओके। अच्छा, यहाँ पे अब आपने कनेक्शन में देना है, हाफ कनेक्शन देना चाहो हाफ कनेक्शन दे दो। यहाँ पे कितना गैप देना है आपने? तो जितना हमने अपना इनिशियल शेप में सीखा था उतना ही गैप आप यहाँ पर दोगे। कितना सीखा था? 2 नुकात करीब, तो 1, ये 2, ठीक है? 2 नुकात जितना आप यहाँ से लेकर आओगे इसको कनेक्शन में देते हुए, ठीक है? ये हो गया। यहाँ से यहाँ तक कितना था आपका स्पेस? करीब 3 नुकात से 4 नुकात के बीच में होना चाहिए। 3 नुकात हमारा आइडियल है वैसे। 3 नुकात हो गया। इसके बाद आप क्या करेंगे? यहाँ से
आधा नुक्ता, एक नुक्ते का हमने स्पेस देना था, ठीक बाजी है। शेप हाँ थोड़ी सी जी, शिफ्ट कर ले, दिख नहीं रहा है। हाँ जी, थोड़ा ज़ूम कर दूँ? अभी शायद ठीक होगा। ओके, सो यहाँ तक जो है आप आए, 3 नुकात का ऊपर बना, 2 नुकात का बीच में स्पेस दिया, 1 नुकात अब आपने आगे लगा दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, आइन के अंदर जब हम आइन बनाते हैं तो यहाँ से हम ले जाके इसको नीचे बना देते हैं, है ना? हम यहाँ पे नीचे नहीं ले जाएँगे, हम क्या करेंगे, इसको यहाँ तक लेकर आएँगे और फिर इसको आगे निकाल देंगे, इस तरह। नहीं, यहाँ पे मैंने रखा कलम, ये मैंने यहाँ से चलाया, ये मैं यहाँ तक तो लेकर आ गई। अब मैं यहाँ से नीचे नहीं जाऊँगी, जो हम आइन में ले जाते हैं। मैं क्या करूँगी, इसको यहाँ से आगे की तरफ लेके जाऊँगी इस तरह से, ठीक है? ये हो गया। यहाँ पे 1 नुक्ता का स्पेस आप देंगे। इस तरह से आपकी आइन सादिया की फर्स्ट इनिशियल शेप बनेगी। और इसके बाद अब आप जो भी लेटर अपना यहाँ पे कनेक्शन में देना चाहें, आप उसको कनेक्शन में दे सकते हैं। ओके, ये हो गई आपकी फर्स्ट शेप। अब ये जितने भी आपके साइड लेटर्स हैं, उनके साथ आप इसको कनेक्शन में दे सकते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकंड, अब यहाँ पर मैं आइन सादिया की प्राइमरी शेप की बात कर लेती हूँ। तो प्राइमरी शेप में क्या है, आपका ज़्यादा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर फर्स्ट स्ट्रोक चेंज हो जाएगा बस, ठीक है? फर्स्ट स्ट्रोक कैसे चेंज होगा, पहला भी हम कैसे बना रहे थे इसको, ऐसे हाफ मून की शेप दे रहे थे, है ना? ये मेरा हाफ मून आ रहा था यहाँ पर। अब मैं क्या करूँगी, इसकी शेप चेंज कर दूँगी, जैसे कि ये हल्का सा कर्व करते हुए लेकर आऊँगी मैं इसको। ये है आपकी प्राइमरी सेकंड शेप, सॉरी सेकेंडरी शेप बाजी है, शेप थोड़ी प्राइमरी सी सेकंड शेप है। वाली को मैं कॉपी, बाजी वो दिख नहीं रहा है। आपकी आवाज़ नहीं आ रही, मेरे ख्याल से आपको कोई नेटवर्क इश्यू हो रहा है, आप दोबारा से रिजॉइन करिए। रिजॉइन करिए बाजी नसरीन जी एक बार। वो पूरे नहीं दिख रहे हैं बाजी। पूरा, मेरा तो स्क्रीन पे पूरा ही आ रहा है। बाजी पूरी शेड आ रही है, लेकिन सिर्फ बा दिख रहा है और हल्का सा आइन दिख रहा है, बाकी पूरा नहीं दिख रहा है। आपने मेरे ख्याल से ज़ूम कर रखा है, उसको ज़ूम आउट करो। स्क्रीन पे ऐसे स्क्रीन पे ना ऐसे जाके यूँ करो, ऐसे, जी बाजी हो गया। ठीक है? हाँ, ओके। ये वाली जो शेप है इसको हम समझ लेते हैं आइन सादिया की सेकेंडरी शेप जो है। इसमें पहला वाला जो है आपका ये इस तरह से आएगा, ठीक है? ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है। मैं यहाँ पे इसको पेंसिल से और एक पेन से ही बना देती हूँ, ना दिखेगा नहीं। इस तरह से आप इसको लेकर आएँगे हल्का आगे, इस तरह से। बड़ा करके बना रही हूँ मैं, ऐसे। यहाँ पे आपने क्या ध्यान में रखना है, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ एक छोटा सर्कल आ जाए, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ एक छोटा सर्कल आ जाए, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है? मतलब आपने इसको इस तरह से नहीं बनाना कि बहुत ज़्यादा कर्व में दे दो इस तरीके से, वो गलत हो जाएगा, ठीक है? यहाँ से ये सर्कल भी छोटा आएगा, ऊपर भी एक्स्ट्रा चला जाएगा, नीचे भी सेम चीज़ हो जाएगी, तो ये रॉन्ग शेप हो जाएगी। इस तरह से इसको बैलेंस में रखना है। अच्छा, अब इसको बना लेते हैं हम, बाकी सब चीज़ें सेम रहने वाली हैं। यहाँ से आप उठाएँगे इसको, हल्का सा ऊपर ले लेते हैं हम, ये कर्व हल्का और ये यूँ, ठीक है? यहाँ आ गया। अब यहाँ से आगे वो सा बाकी चीज़ें सब सेम रहेंगी। ठीक है? एग्ज़ैक्टली सेम जैसे हम करते हुए आए हैं बाकी सब। ठीक है?
ये हो गई आपकी फर्स्ट इनिशियल क्या कहते हैं प्राइमरी शेप, ये हो गई सेकेंडरी शेप, माइनस सादिया की। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देती हूँ अब। तो फिलहाल मैं यही शेप करा रही हूँ, इसके साथ कनेक्शन भी मैं अभी ज़्यादा नहीं दे रही हूँ। आप लोग सिवाय सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी पिछला आपका भी चेक नहीं हुआ है और पिछला काफ़ी सारा हो गया, स्वाद और त्वा पूरा हो गया ना। तो अभी उसकी प्रैक्टिस करिए, उसको भेजिए और उसके साथ इसकी भी प्रैक्टिस करिए। सो ये है आपकी आज की क्लास के टॉपिक्स। अच्छा, इसके अलावा मुझे एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी थी आप लोगों को कि आपकी क्लास जो है वो कल होगी, ओके। एंड फ्राइडे को शायद मैं क्लास ना ले पाऊँ, क्योंकि मेरा एक तो फ्राइडे को हमारे यहाँ पे सेंटर में फंक्शन है एंड उसके बाद मेरी फ़्लाइट है दिल्ली की, तो मैं कुछ वक़्त के लिए दिल्ली जा रही हूँ, तो आपकी क्लासेस थोड़ी-सी डिस्टर्ब हो सकती हैं। कोशिश मैं करूँगी कि मैं आपकी क्लासेस ले लूँ, बट अगर पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि ऑफ़ कोर्स मैं अपने घर पर नहीं होंगी, बाहर होंगी, तो आप लोगों का टाइमिंग थोड़ा चेंज मैं कर मतलब आप लोग थोड़ा-सा कोऑपरेट करिएगा टाइमिंग के अंदर। 8 बजे की जगह फिर हम 9 बजे क्लास कर लेंगे, ठीक है? जब तक मैं दिल्ली में हूँ, जब तक के लिए। और हो सकता है रेगुलर क्लासेस भी ना ले पाऊँ, तो आप लोगों को मैं वर्क शेयर करूँगी। आप लोग मुझे जो भी मैं आपको पिक्चर्स वगैरह या जो भी वर्क मैं आपको भेजूँगी, अब तक जो हुआ है, जब जो भी मैंने क्लास में कराया होगा, जब तक का जो उससे रिलेटेड ही वर्क होगा, तो वो आप करके मुझे ग्रुप में शेयर करेंगे। मैं आपको चेक करके फीडबैक्स जो है वो प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है? तो अभी फ़िलहाल के लिए आपकी जो क्लास है रेगुलर वो कल और होगी, तो प्लीज़ आप अपना सारा काम जितना भी अभी तक दिया गया है उसको कंप्लीट करके कल तक मुझे कोशिश करना भेज दो, ठीक है? परफेक्शन नहीं चाहिए मुझे, नो इश्यू। अभी पहली बार करोगे तो परफेक्शन नहीं आएगी, बट बाद में आपको मैं प्रैक्टिस के लिए टाइम भी मिलेगा और क्लासेस का भी हम देखते हैं कैसे हमें एडजस्ट करनी है। तो आप लोगों का कोऑपरेशन बहुत इम्पोर्टेंट है एंड यस, दैट्स ऑल आई थिंक फ्रॉम माय साइड। किसी ने कुछ पूछना है, बोलना है तो बोल सकता है। ऑल्सो जो आपके ऑर्डर हैं, वो आपके ऑर्डर रेडी हो चुके हैं। आज डिस्पैच होने थे, मगर आज डिस्पैच नहीं हो पाए हैं ड्यू टू सम इशू। सो मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों में डेफ़िनेटली वो डिस्पैच हो जाएँगे, ठीक है? किसी ने कुछ पूछना है? वी आर डन फॉर टुडेज़ टॉपिक। यस मैम, पूछना था वो जो पार्सल आएगा तो आपने कहा था मैं फॉर्म भेजूंगी, तो आपने भेजा ही नहीं, या फिर आपके पास है वो एड्रेस जो पहले ऑलरेडी आपने भेजी जी, थी? मैंने वही एड्रेस को कंसिडर किया है, फिर भी अगर आपको चेंज करवाना या कुछ भी है तो आप मुझे दोबारा भेज देना एड्रेस, ठीक है? मैम जो नहीं नहीं वही सही है, ठीक है, रहने दीजिए, कोई बात वही नहीं। सेम है ना? उसी में ठीक है, फिर भी जी आप मुझे जी। एक बार और रीसेंड कर दो, मैं एक बार और चेक कर लेती हूँ, ठीक है? एक ओके, बार और भेज देना मुझे, क्योंकि ठीक अभी है। मेरे पास में ही है पार्सल, अभी गया नहीं है, आज निकलना था बट नहीं निकला, तो आप मुझे एक बार और भेज दो। जी जी। ठीक है जी, और कुछ सवाल? अगर इन केस आप 9 बजे क्लास नहीं भी कर पा रहे हैं, तो इट्स टोटली फाइन, आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड जो है वो कर दी जाएगी, ठीक है? क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी एंड वर्क आपको जो है मैं वो टाइम टू टाइम भेजती रहूँगी क्लासेस का, उसको आपने प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है? आपके अगर कोई सवाल नहीं है सो हमारी क्लास का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, हम क्लास यहीं पर एंड कर सकते हैं, ठीक है? जी मैम, ठीक है, आप पिक्चर सेंड कर दीजिएगा होमवर्क का। हाँ, वो मैं आपको शेयर करती रहूँगी ऑल्सो, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं थोड़ी-सी भुलक्कड़ हूँ, तो मुझे याद जी जी। दिला देना बीच-बीच में, ठीक है? चलिए फिर हम आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। कल भी होगी आपकी क्लास, फ्राइडे को मैं सोच रही थी ले लूँ, लेकिन हमारे सेंटर में जो है, आप लोगों को पता होगा सेंटर के बारे में, राइट? हमारा जो यहाँ पे सेंटर है उसमें हम फ्री जो है कोर्सेज़ प्रोवाइड करते हैं, मेहंदी का, सिलाई का, केक बेकिंग का, कराटे क्लासेस हैं
और अरबी, उर्दू, कुरान, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर जो है फीमेल्स को, लेडीज़ को और बच्चों को सिखाते हैं फ्री में। तो उसका हमारा 15 अगस्त का फंक्शन है, तो उसकी सेलिब्रेशन रहेगी, तो इस वजह से एक तो वो है और उसके बाद मेरी रात की फ्लाइट है, अदरवाइज़ मैं आपकी क्लास ले लेती। लेकिन मेरी 8 बजे मतलब पहुँचना है मुझे, तो मैं नहीं ले पाऊँगी आपकी क्लास फ्राइडे को। उसके बाद मैं आपको बता दूँगी, जैसे भी पॉसिबल होगा उस दिन आपकी क्लास में बता दूँगी, ठीक है? तो आपकी जी कल मैम, लास्ट कोई क्लास है, बात मोस्ट नहीं। प्रोबेबली आप लोग कल जॉइन करिएगा। ओके जी, टेक केयर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआओं में याद रखिएगा। जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।